हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है, पैरीमीटर एंड एरिया वाला। तो आज की क्लास में वो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में सिर्फ डिस्कस किया था, जिसका नाम था पैरीमीटर ऑफ सर्कल, द सर्कमफेरेंस और डायमीटर रेशियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, टॉपिक आसान है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। तो कह रहे हैं इन एंशियंट डेज पीपल रियलाइज दैट द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ द सर्कल डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द साइज ऑफ द सर्कल। कह रहे पहले क्या होता था, लोगों ने ये रियलाइज़ किया था कि जो सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर की जो रेशियो होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर और उसकी साइड की रेशियो हमेशा 4:1 रहती है, चाहे आप साइड कितनी भी इंक्रीज़ कर लो चाहे डिक्रीज़ कर लो। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी हमने यही कंसेप्ट जाना था। तो हमने पैरीमीटर ऑफ सर्कल में पहले ये चीज़ नोटिस की थी कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशियो जो है वो चेंज नहीं होती, चाहे आप सर्कल को कितना ही बड़ा बना लो चाहे कितना छोटा बना लो। तो लेट्स कॉल दिस रेशियो द सी डी रेशियो ऑफ द सर्कल। सी अपॉन डी रेशियो आपने इन्होंने यहाँ पर इसको नाम दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो जानना है। हाउ वुड यू एस्टिमेट दिस रेशियो, इस रेशियो को आप एस्टिमेट कैसे करोगे वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, जैसे यू कैन डू अ सिंपल मेजरमेंट एट होम टू एस्टिमेट द सी डी रेशो। आपको कह रहा है कि आप घर पे एक बहुत सिंपल सी मेजरमेंट करो जिससे आपको ये रेशो पता चल जाएगी। टेक अ कॉटन रील विद थिन थ्रेड अराउंड इट। एक कॉटन की रील ले लो, ठीक है, उसके साथ में एक थिन थ्रेड लो, बहुत पतला सा थ्रेड उसके आसपास जो बांधना है। मेजर द डायमीटर डी ऑफ द रील एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। जितनी आराम से आप उसका डायमीटर जितना मेजर कर सकते हो वो मेजर करो। अनव्रैप एंड देन टाइटली व्रैप द थ्रेड अराउंड द रील 20 टाइम्स। तो अब आप क्या करो, जो वो रील थी ना आपके पास, उसे 20 टाइम्स इसमें ऐसे थ्रेड को बांध दो। अनव्रैप इट अगेन, दोबारा उसे खोलो अब, और देखो उसकी लेंथ कितनी है। एंड कैलकुलेट, अब कैलकुलेट करो, आपने 20 टाइम्स उसे बांधा है तो कैलकुलेट करोगे L अपॉन 20D। दिस इज द रेशियो वी वांट। ये वो रेशियो है जो हमें चाहिए, क्योंकि जब आपने उसको इसके यहाँ पर बांधा सर्कल के इधर, तो वो सर्कमफेरेंस बन गई थी। ठीक है, तो फॉर एक्यूरेसी द थ्रेड शुड बी वेरी थिन। थ्रेड को बहुत पतला सा ही लेना। प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करना। डू यू गेट अ रेशियो बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3.1 एंड 3.2। तो आपको रेशियो जो मिली वो क्या मिली, 3 और 4 के बीच में आ रही है रेशियो आपकी, या 3.1 और 3.2 के बीच में आ rही है। तो ये होम मेजरमेंट है जो आपको घर पे खुद से ट्राई करना है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एस्टिमेट द सी डी रेशो यूजिंग प्योर ज्योमेट्री। आप एक तरीके से और इस रेशो को मेजर कर सकते हो ज्योमेट्री यूज़ करके, जैसे विदाउट एनी मेजरमेंट एट ऑल। आप मेजरमेंट नहीं करो। कैन यू इमेजिन हाउ, क्या आप बता सकते हो कि कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि कोई सर्कल वाली चीज़ ले ली, तो उसके आसपास अगर आप वॉक कर रहे हो तो जो इसका डिस्टेंस है वो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी डायमीटर है वो आप पता लगा लो, देन आप उसकी रेशो निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से। ठीक है, दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो डिस्टेंस है पूरा डी जो है ये है डी, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, 2πr होता है। तो जिसमें आप d इजिकल टू 2r होता है, तो आप इसे पाई डी भी लिख सकते हो। 2r की जगह मैंने d लिख दिया, डायमीटर मुझे पता है। तो कई सारे तरीके से हम इनकी रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताई गई कि See upon D's adventurous journey from ancient approximation to the exact formula। आपको मतलब पहले सिर्फ अप्रॉक्सीमेट था कि ऐसे निकल सकती है, अब पूरा एक प्रॉपर फॉर्मूला आपको यहाँ दिया गया है। तो देखो ये पूरे आपको थ्योरी दी गई है कि कहाँ से ये रेशियो निकल के आई है। तो थ्योरी इतनी आपके पास एग्जाम में नहीं आने वाली। आप इस थ्योरी को एक बार पूरा अच्छे से रीड करना घर पे। आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप ये थ्योरी मुझसे पूछ सकते हैं। इस थ्योरी में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है कि पाई कहाँ से आया था, पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, आपको क्या वैल्यू यूज़ करनी है, किस किस ने पाई को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई गई हैं, तो एक बार आप इन्हें अच्छे से रीड करना। अब हम जो मेन पाई का टॉपिक है उसे जानते हैं कि पाई क्यों हमारा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो आप चैप्टर नंबर 3 में करके आए हो, वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। तो अब जब हम पाई को भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि पाई इरेशनल कैसे है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वो थ्योरी का पार्ट आप ज़रूर एक बार घर पे खुद से रीड कीजिएगा। कह रहे द डिजिट ऑफ पाई गो ऑन फॉर एवर विद नो विजिबल पैटर्न, यू ऑलरेडी नो दैट द फ्रैक्शन गिव राइज टू डेसिमल एक्सपेंशन विद अ रिथमिक पैटर्न एग्जाम्पल। कह रहा है जो पाई है वो चलता ही जा रहा है, उसमें कोई पैटर्न ही नहीं मिलता, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है। साथ के साथ अगर आप कुछ डेसिमल एक्सपेंशन देखें, जैसे 1/3 है, तो इसमें आप देख रहे हो 0.333 तो रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। 1/11 अगेन इसमें एक पैटर्न मिल रहा है। 1/7 ये भी हमने किया था चैप्टर 3 में, तो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो एक पैटर्न मिल रहा है। बट पाई में तो कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो 3.14 और आगे वैल्यूज इसकी चलती ही जा रही है, बट कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा। बट फॉर पाई देयर इज नो सच पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न उसमें लग ही नहीं रहा। इट टर्न आउट दैट पाई कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। तो फिर मैं पाई को कभी भी रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकती, इसलिए हम उस नंबर को क्या कह रहे हैं, एक इरेशनल नंबर कह रहे हैं। Remember, a rational number is a number that can be written as a fraction a upon b, where a and b are integer with b is not equal to 0. कह रहा है अगर आपको याद हो तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम a अपॉन b या फिर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b मेरे इंटीजर्स होते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर में। नाउ इन ग्रेड 8 यू लर्न दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हम 8th क्लास में जान के आए हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है, और अभी हमने चैप्टर नंबर 3 में भी जाना कि √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है, उसे प्रूव करना भी सीख लिया। फ्रॉम दिस राइटिंग इट सीम दैट आर्यभट्ट एंड जू सोंगी रिगार्डेड पाई इज इरेशनल। तो इसी कॉन्सेप्ट को देख के इन्होंने क्या किया, ये बताया कि जो पाई है वो एक इरेशनल है। सेंचुरीज लेटर 1761 the mathematician Lambert show that this is so, pi is irrational। तो एक मैथमेटिशियन में ने भी बोला कि जो पाई है वो इरेशनल होता है, बट टू प्रूव दिस रिक्वायर मोर एडवांस मैथमेटिक विच वी विल लर्न मच लेटर। पर इसको प्रूव करने के लिए कि पाई एक इरेशनल है तो हमें एक एडवांस मैथमेटिक की ज़रूरत है और कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लगाने पड़ेंगे, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि पाई इरेशनल है। तो वो हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। सिंस हमें पता चल गया कि पाई एक इरेशनल है, देयर इज़ नो बेस्ट फ्रैक्शन फॉर पाई, तो हम पाई को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इफ़ देयर इज़ एनी फ्रैक्शन दैट इज़ क्लोज टू पाई वी कैन फाइंड अनदर फ्रैक्शन दैट इज़ क्लोज। तो अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो पाई के क्लोज है तो वो हम अनदर फ्रैक्शन ढूंढ लेंगे जो उसके क्लोज होगा। तो वेल नोन फ्रैक्शन हमारे पास है 22/7। अभी तक हम पाई की यही वैल्यू यूज़ करते आने, बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि हम पाई को एग्जैक्टली वैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट उसके क्लोज वैल्यू हमने यहाँ ले रखी है। तो इज़ गुड इनफ फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल यूजेस। सिर्फ प्रैक्टिकल यूजेस क्वेश्चंस वगैरह के लिए हम इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। दे आर क्लोज बट नॉट इक्वल। जैसे कि अभी मैंने बोला कि पाई सिर्फ इसके क्लोज है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये ध्यान रखना। इन सेम वे वी कैन राइट, उसी तरीके से हम √2 को सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं ये वैल्यू है, बट √2 की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। एज नोटेड अर्लियर अ मच बेटर अप्रॉक्सीमेशन फॉर पाई इज, अगर हम देखें तो एक और हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में 355/113। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, नाउ ये रही वो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की, और ये और आगे चलती जा रही है ट्रेन की तरह। फन फैक्ट में आपसे क्या कह रहा है, हियर अ फन वे टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट फ्यू डिजिट ऑफ पाई, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई। कह रहा है एक मतलब फनी सा तरीका, एक आसान सा तरीका है जिसमें आप पाई की कुछ डिजिट्स याद कर सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। आप क्या करो, इन्हें काउंट कर लो। जैसे 3 यहाँ लिखा है, फिर 1 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, यहाँ 1 लेटर है, यहाँ 5 लेटर है, देन यहाँ 9 लेटर है, यहाँ 2 लेटर है। बस इसे याद कर लो, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई एंड यू गेट द डिजिट। तो 3.141592, तो ये आपको पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई। तो आप इसको याद कर लो, हाउ आई विश आई कुड रिकलेक्ट पाई, बस। और एग्जाम में आपको पाई की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है, 3.141592। याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इनमें काउंट कर लो कि इनमें कितने लेटर हैं हर एक वर्ड में। क्लियर? ठीक है,
तो सिंस पाई इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की 3.14 जो हम कंसिडर करते हैं एग्जाम में, अगर हमारे पास लिख के आता है तो, या फिर हम 22/7 यूज़ करते हैं, बट ध्यान रखना दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। तो मार्च 14 जो है इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर एज पाई डे एंड 22 जुलाई इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर एज पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। तो 2 दिन यहाँ आपको बताए गए हैं, मार्च 14, 314 इन नॉर्थ अमेरिका, इसको हम पाई डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, और 22 जुलाई को हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के नाम से उसे सेलिब्रेट करते हैं। 22 जुलाई मतलब 22/7 हो गया ना, एंड मार्च 3 मतलब 3.14 ही हो गया। ठीक है, सिर्फ एक याद करने के तरीके हैं ये, और कुछ भी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो आपको बताए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 6.4 टॉपिक को। पहले आज आप पाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से कर लो। थैंक यू।